हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलेक्सी नावल्नी के बारे में, जिनका अभी हाल ही में आपको मालूम होगा जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के जो कारण है वो भी आपको निकल कर सामने आएंगे। ये एक मृत्यु रसिया के जेल में हुई है। रसिया के जेल, या कहना चाहिए एक साइबेरिया में रसिया ने एक ऐसा जेल बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, या जो बड़े बड़े पॉलिटिकली, या रसिया जिनको सीधी सी बात दबाना चाहता है और रसिया जिसको खत्म करना चाहता है, ऐसे लोगों को वहां पर रखा जाता है। एलेक्स नावल्नी को भी वहां पर ही रखा गया। और रिपोर्ट निकल कर ये सामने आ रही है कि किसी दिन खाना खाने के बाद वो टहल रहे थे और टहलते टहलते वो बेहोश होकर गिर गए। और उसके बाद जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये तो थी अलेक्स नावल्नी की बात। लेकिन इसके साथ ही आप सोच रहे हो कि भैया ये है कौन, इसका हमसे क्या लेना देना है, और आखिरकार हम इसके लिए क्यों जानना चाह रहे हैं। तो अलेक्स नावल्नी, आपको मालूम होगा, ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करते थे रसिया के अंदर। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना मतलब जो सरकारी भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ लड़ाई करते थे। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। अगर इनकी बात करें तो इनको सपोर्ट करती थी एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनके लिए प्राइज भी दिया था ह्यूमन राइट के लिए काम करने के लिए। ह्यूमन राइट के लिए काम करने का मतलब उनका ये था कि भाई वो भ्रष्टाचार की चीज़ों को उजागर कर रहा है। अब 2011 में क्या होता है? 2011 में हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वहाँ के, कौन है राष्ट्रपति वर्तमान? व्लादिमीर पुतिन। तो उन्होंने कुछ इस हिसाब से चीज़ें या कानून का संशोधन किया कि उनके हाथ में पावर आगे आने वाले समय में, जब तक वो जिंदा है, उनके हाथ में ही रहने वाली है। कोई भी रसिया की कमान उनसे छीन नहीं सकता। तो ये चीज़ हो गई। तो एक चीज़ ये भी थी। और अमेरिका, आपको मालूम होगा, रसिया का बहुत कट्टर दुश्मन है। उसके अलग अलग कारण हैं, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान ये समझिए कि रसिया, कई लोग, कुछ ऐसे लोग, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो नावल्नी को खड़ा किया गया वो अमेरिका के द्वारा खड़ा किया गया। और किसके लिए खड़ा किया गया? व्लादिमीर पुतिन के लिए खड़ा किया गया। कि आखिरकार क्योंकि रसिया के अंदर भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ही है, लेकिन वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लोकतंत्रात्मक होते हुए भी व्लादिमीर पुतिन के हाथों की कठपुतली ही मानी। तो अमेरिका ये चाहता था कि व्लादिमीर पुतिन को अलग किया जाए और उसको ऐसा पपेट बैठाया जाए जो कि अमेरिका की सुने। और आपको मालूम होगा व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनते। और एक प्रकार से जो पहले ज़माने में जो शीत युद्ध वाली जो बात थी, वो उस बात को या उस विचारधारा को मानकर चलते, और है भी। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, किसी का सौतेला नहीं है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। और उसका परिणाम आपने देख लिया होगा, मिडिल ईस्ट को पूरा बर्बाद करके रख दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसे हथियार बेचने थे, दैट्स इट। तो ये चीज़ थी। अब वर्तमान में उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी निकल कर सामने आई, और जिस ट्विटर, जिस मतलब सोशल मीडिया हैंडल से वो हमेशा वीडियो डालते थे या वीडियो पोस्ट करते थे, उसी सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया कि हमारी एक कुछ इमोशंस का एक उन्होंने संदेश डाला। और फिर बाद में पोस्ट कर दिया कि भाई हम उनकी लड़ाई को आगे रखेंगे। तो ये एक छोटी सी खबर है। छोटी सी खबर है तो छोटी सी, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल भी है कि कैसे गवर्नमेंट अपने विरोधियों को दबाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ऐसे हथकंडे अख्तियार करती है कि जिसमें उनकी मौत भी हो जाती है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार क्या है। अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उनका सीधा सा कि जो अगेंस्ट गया उसकी मृत्यु तय है, चाहे आज हो या कल हो। उसको वो मतलब कुछ अलग टाइप की कंडीशंस में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने इसको लिंक नहीं किया हमारी भारतीय राजनीति से। ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे किस हिसाब से देखते हैं और किन किन परिदृश्यों में आप देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।